कल जब टॉक्सिक के टीजर एंड ट्रेलर की अनाउंसमेंट हुई पिंक विला के ऊपर, उससे पहले जो बॉम्ब फूटा था ना, वहां पर वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। ओपन चैलेंज कर दिया है। अब इसको कुछ लोग ईगो क्लैश का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती क्लैश करवाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ओवर हाइप्ड, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर यश क्लैश कर रहे हैं, यश को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अंदर की बात कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई जो टॉक्सिक का टीजर है वो फेब मंथ के एंड में आने वाला है, और जो इसका ट्रेलर है वो मार्च के पहले 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। टॉक्सिक वालों की ये प्लानिंग है कि हम किसी भी तरीके से अपनी फिल्म की हाइप को डाउन नहीं होने देना चाहते हैं। जो टॉक्सिक को लेकर बातें चल रही हैं वो चलती रहनी चाहिए, ताकि जब 19 मार्च आए, जब ईद आए, तो टॉक्सिक भी उतनी ही गर्मी लेकर थिएटर्स में उतरे जितनी की धुरंधर 2 लेकर उतर रहा है। देखो, धुरंधर वालों को एक बेनिफिट है कि वो पार्ट 2 है, उसका पहला पार्ट बहुत तगड़ी कमाई कर निकला है, इसलिए उनको कुछ ज्यादा प्रमोशन या फिर मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। पर टॉक्सिक वालों को स्क्रैच से काम करना पड़ रहा है। पर यश कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। अब तो हो गई ये बात, मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। जब वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट आई, यश के करीबी हवाले वाले सूत्रों से पता लगा है कि भाई यश को बहुत फोर्स किया गया। मतलब कुछ लोगों ने बोला कि आप टॉक्सी को पोस्टपोन कर लो, टॉक्सी को किसी और डेट के ऊपर रिलीज कर लो, क्योंकि आप धुरंधर से टकराने जा रहे हो। धुरंधर ऑलरेडी एक बहुत बड़ी और भाई साहब ज्यादा पैसा कमाने वाली बॉलीवुड की पहली ऐसी पिक्चर बन चुकी है, उसके साथ आओगे तो आपकी फिल्म को नुकसान पहुंच सकता है। तो वहां पर उस सूत्र का कहना था कि भाई यश को जब ये बात बताई गई तो यश ने बोला, मैं किसी भी हाल में अपनी पिक्चर को 19 मार्च से पीछे नहीं लेकर जाने वाला हूं। हमने 3 साल पहले 2023 में टॉक्सिक अनाउंस कर दी थी। मार्च 2025 में आकर हमने ईद डेट को बुक कर दिया था कि हम ईद 2026 पे 19 मार्च को आने वाले हैं। अब अचानक से ही आदित्य धर उनकी टीम ने भाई धुरंधर को साथ में क्लैश कर दिया। क्या बॉलीवुड के अंदर वो कल्चर नहीं है, वो संस्कृति नहीं है जो कि साउथ में है? एक दूसरे से बात की जाती है, अगर आपको क्लैश करना है तो एक दूसरे की राय ली जाती है। क्या आप अपनी फिल्म को पीछे लेकर जा सकते हैं या प्रीपोन कर सकते हैं? पर मुझे लगता है यहां पर बॉलीवुड में इन सब चीजों का चलन ही नहीं है। सीधा डायरेक्ट आकर क्लैश कर दिया। एक कम से कम इंसानियत के नाते ही मुझे फोन कर लिया होता या मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता कि भाई हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं 19 मार्च को आने की, क्या आप कुछ बात कर सकते हैं? तब कुछ हो भी सकता था। जब इन्होंने डायरेक्ट क्लैश करके ऐलान जंग कर दिया है तो मैं क्यों पीछे हटूं? मुझे नहीं हटना है पीछे। यश ने साफ साफ कह दिया है, और उनका यह भी कहना है कि मैं सिर्फ चंद दिनों के लिए बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्म नहीं लेकर आ रहा हूं, लॉन्ग रन के लिए लेकर आ रहा हूं। इससे ना कॉन्फिडेंस दिखता है एक एक्टर का, एक प्रोड्यूसर का, और एक साथ साथ क्रिएटिव पर्सन का अपने कंटेंट के लिए, कि भाई उनको पता है उन्होंने क्या बनाया है। जो 4 साल का वक्त उन्होंने लिया है ना, उस वक्त के अंदर उन्होंने जो जो बनाया है, जो जनता डिमांड करती है, जो उनके फैंस डिमांड करते हैं, जो आज इंडियन सिनेमा में चल रहा है या इंडियन सिनेमा में बहुत बाद में आने वाला है, वो कुछ ऐसा बनाकर बैठे हैं जो उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है। और यही तो विश्वास है कि उनको आज धुरंधर से डर नहीं रहे हैं, ओपन चैलेंज कर दिया है। और साथ साथ इन्होंने भाई साहब चेकमेट दे दिया है धुरंधर वालों को। तुमने क्लैश के अनाउंसमेंट करी थी ना, अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। पीछे हटना था तो आप लोगों ने हटना था, क्योंकि आपने क्लैश किया है। डेट को हमने रिजर्व किया था, पहले वहां पर रुमाल हमने रखा था 19 मार्च को। आप आकर साथ में खड़े हो गए हैं। अब यश ने भाई साहब साफ साफ कह दिया है, अब कोई कुछ भी कर ले, अब टॉक्सिक वाले तो पीछे नहीं हटने वाले हैं। धुरंधर वालों को अगर हटना होगा तो हटेंगे, पर धुरंधर वालों ने भी कमर कस ली। अपने सारे पोस्टर, सारे एसेट लेकर आ रहे हैं। जियो स्टूडियो 2-4 दिन बाद कुछ ना कुछ डालता रहता है, और वो 19 मार्च को हाईलाइट करके दिखता है। तो इतना तो कंफर्म हो चुका है, ये पिछले 10 सालों का और आने वाले, मेरे को तो नहीं कह सकते आने वाले कि हमने क्या देखा है, पर आने वाले 3-4 सालों में जितनी बड़ी फिल्में आनी हैं, इससे बड़ा क्लैश आज तक नहीं देखने को मिला है। क्योंकि दोनों ही ए रेटेड होने वाली हैं, दोनों ही एक्शन जॉनर होने वाले हैं, दोनों ही लार्जर देन लाइफ वाली फिल्में होने वाली हैं। और यश
ऐसा एक्टर है जिसको हिंदी बेल्ट के अंदर बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, जिसको हिंदी बेल्ट के अंदर पब्लिक चाहती है, और हिंदी ऑडियंस भी ऐसी है 30 से 40% जो यश को देखना चाहती है कि वो भाई केजीएफ चैप्टर 2 के बाद क्या लेकर आने वाले हैं। तो भाई कुछ भी कह लो, ग्राउंड के ऊपर टॉक्सिक का भी बहुत बड़ा हाइप बन चुका है, और पब्लिक को लग रहा है कि भाई टॉक्सिक भी अच्छा खासा स्क्रीन लेकर जाएगी और टॉक्सिक भी डे 1 के ऊपर पैसा कमाएगी। देखो आपको एक बात बता दूं, अगर धुरंधर अकेले आती ना तो डे 1 उसका कम से कम 75 से 80 करोड़ जाता, जो कि अब 55 से 60 करोड़ होगा। और अगर धुरंधर भी अकेले, टॉक्सिक भी अकेले आती तो वो भी कम से कम 45 से 55 करोड़, यानी कि 45 से 55 करोड़ का डे 1 का सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट से बिजनेस कर सकती थी, क्योंकि इनकी जो कमान है डिस्ट्रीब्यूशन की वो है अनिल ठडानी के पास, और अनिल ठडानी बहुत अच्छे से अकेले में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करते, तो इवन वो क्लैश में भी करने वाले हैं। तो ये बात तो है, टॉक्सिक वालों के पास मौका था, अगर वो सेपरेट आते, अकेले आते, क्लैश नहीं होता ना, तो हिंदी बेल्ट से वो 500 करोड़ रुपए कमा के जा सकते थे, क्योंकि जब 434 केजीएफ चैप्टर 2 कमा सकती है और वो 4 साल का इंतजार जो पब्लिक के नब्जों में हो रहा है ना, वो 500 करोड़ रुपए हिंदी बेल्ट से बहुत प्यार से कमा कर जा सकता था। और भाई धुरंधर वालों को लॉस ये होगा कि उन्होंने 895 करोड़ जो किया है ना, वो बहुत प्यार से सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से, मैं फिर रिपीट करूंगा, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से, एक ही लैंग्वेज से भाई ये आराम से 1000 से 1100 करोड़ रुपए कमा सकते थे। अब वो हो सकता है उनका पहले वाला नंबर 895 करोड़ भी ना आए, क्योंकि बहुत मात्रा में टॉक्सिक स्क्रीन भी लेने वाला है और ऑडियंस को डिवाइड भी करने वाला है। देखो हर किसी का बजट नहीं होता है कि दो दो पिक्चरों को देखना, और आज के टाइम में परिवार के साथ 2 पिक्चर देखने जाने का मतलब है कम से कम 4 से 5,000 रुपए का खर्चा। चाहे आप अकेले भी जाते हो ना, तो 2 पिक्चर कम से कम 700-800 रुपए की पड़ती हैं, कुछ खा पी कर नहीं आते हो तो। बहुत सी ऐसी जनता होती है जो सिर्फ एक फिल्म का बजट लेकर चलती है, अब उनकी क्या प्रेफरेंस होगी वो देखने वाली बात होगी। देखो कन्नड़ा मार्केट में एक ही तरफ चलना है, टॉक्सिक को बहुत सपोर्ट मिलना है, हिंदी मार्केट में 60 और 40 का रेशो चलना है, पर जो गेम चेंज होगी वो ओवरसीज से होगी। पर हां एक बात बता दूं, हिंदी मार्केट में जो फिल्म लॉन्ग रन में चलेगी वो ज्यादा कमाई करके आएगी। देखो नुकसान दोनों तरफ होना है, डैमेज दोनों तरफ होना है। अब डैमेज को कंट्रोल कोई कितना कर पाएगा वो आने वाले दिनों में उनके एसेट से पता लगेगा। जैसे धुरंधर वालों ने टीजर के नाम के ऊपर वो पोस्ट क्रेडिट वाला जो वीडियो था ना वो चिपका दिया, पर उससे उनकी हाइप के ऊपर कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि धुरंधर आज भी इतनी ही गर्म है, आज भी पब्लिक के बीच उतनी डिमांड है जितनी आज से 1 महीना 2 महीना पहले थी रिलीज के बाद से ही। तो इतना तो कह सकता हूं भाई, ये जो क्लैश होने वाला है कोई आम क्लैश नहीं है, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब 2 पक्ष बनते जा रहे हैं, एक कह रहा है यश के खिलाफ पूरा बॉलीवुड हो गया है, यश के खिलाफ पूरी हिंदी ऑडियंस खड़ी हो गई है, पर ऐसा नहीं है। हिंदी ऑडियंस जो ऑडियंस है ना वो सबसे ज्यादा दिमाग वाली है, सबसे ज्यादा सियानी है और सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली ऑडियंस है फिल्म्स के ऊपर। साउथ में भले ही भाई ज्यादा पिक्चर देखते होंगे पर वो लोग पहले 3 दिन में देख लेते हैं, पर हिंदी ऑडियंस ऐसी ऑडियंस है, अगर उनको फिल्म पसंद आ जाती है ना तो कम से कम वो 1 महीने तक फिल्म को जाकर सपोर्ट करते हैं। ये मैं बार बार कह चुका हूं, पुष्पा, RRR, KGF, कल्कि, सलार, ये वो उदाहरण है, अपना कांतारा 1, कांतारा 2, ये वो उदाहरण है जो हिंदी बेल्ट ने इन फिल्मों को अपने आंखों पर बिठाया है, पलकों पर बिठाकर प्यार दिया था। तो मैं ये कह सकता हूं इस बार जो होगा वो नेवर सीन बिफोर होगा, और यश ने भी कमर कस लिया, पीछे हटने वाले नहीं है, बैक गियर नहीं लगाएंगे, वो भी पहली दूसरी गियर लगाकर सीधा 100 की स्पीड पर अपनी फिल्म को भगाने वाले हैं। देखने में बहुत मजा आने वाला है। मेरे जैसे फैंस की तो बहुत ज्यादा चांदी होने वाली है, एक ही दिन के ऊपर 2-2 कंटेंट देखने को मिलेंगे, पर उनके लिए दिक्कत होने वाली है फिल्म बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स।